यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। ऐसा सुना जा रहा है कि अब चलेगा योगी का डंडा। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्वों ने, अराजक तत्वों ने जो आपका टेलीग्राम चैनल होता है उस पर एडिट का उपयोग करके ठगी के लिए यूपी पुलिस के पेपर को लीक कराने का ऐसा भ्रम फैलाया है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर बच्चों में ऊहापोह की स्थिति बन गई। इन सब बातों को देखते हुए यूपी सरकार ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है और ऐसा माना जा रहा है कि जितने अराजक तत्व हैं इनमें से कोई बचेगा नहीं। अभी वर्तमान समय में इस भर्ती बोर्ड की अध्यक्षा रेणुका मिश्रा के नेतृत्व में उन्होंने कहीं ना कहीं अभी एडीजी अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक आंतरिक जांच समिति बनाई है। मैं पुनः बोल रहा हूं, एडीजी अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक आंतरिक जांच समिति बनाई गई है। ये एक ऐसी कमेटी है, एक ऐसी समिति है, ये कई पहलुओं पर जांच करेगी। जैसे ये जांच करेगी पेपर लीक की शिकायत होगी कि आखिर पेपर लीक कहां से हुआ है, पेपर छपाई में गड़बड़ी कहां पर हुई है, आपके किन किन पहलुओं पर, कहीं पेपर छपाई जहां हो रही थी वहां से गड़बड़ी तो नहीं हुई है, पेपर देर से कैसे पहुंचा सेंटर तक, इसके अलावा एडमिट कार्ड पर सनी लियोन की फोटो कैसे आई, ऐसे विभिन्न पहलुओं की ये कमेटी जांच करेगी। मैं आपको पुनः बता देता हूं, जो पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्षा हैं वो रेणुका मिश्रा हैं। उन्होंने ही एडीजी अशोक कुमार की अध्यक्षता में इस समिति को गठित किया है। इस कमेटी का यही उद्देश्य है कि आखिर किन किन पहलुओं पर गड़बड़ी हुई है, उन सारे पहलुओं की यह कमेटी जांच करेगी और जांच करने के बाद इस पहलू पर आगे की जांच निर्भर करेगी आपके। योगी का बड़ा एक्शन इसलिए भी है कि यह भर्ती जो बच्चों ने इतनी मेहनत से दी है, इतने संकल्प के साथ दी है, कैसे कुछ अराजक तत्व इसका पेपर लीक करा सकते हैं। सरकार बड़ी सख्त है, सरकार का जो रुख है वो कहीं ना कहीं इस पर बना हुआ है और ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है आपके लिए, आप पुनः सुन लेंगे। अशोक कुमार की अध्यक्षता जो कि एडीजी हैं, उनके नेतृत्व में एक आंतरिक जांच समिति बनाई गई है। उन्हीं इसी समिति की रिपोर्ट पर आगे की रिपोर्ट निर्भर करेगी कि आगे सरकार को क्या करना है। मैं पहले भी कल बता चुका हूं आप लोगों को कि कहीं ना कहीं ये परीक्षा में शुचिता, ईमानदारी का पालन नहीं हुआ किसी शिफ्ट के अंदर आपके। यद्यपि सरकार ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, उन सबको देखते हुए सरकार ने कहीं ना कहीं बड़ी सुरक्षा बरती, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने इस पेपर को कुछ ना कुछ लीक कराने का प्रयास किया है। लेकिन अभी यह जांच का विषय है, क्या वाकई में गड़बड़ी हुई है, क्या वाकई में पेपर लीक हुआ है। यदि पेपर लीक हुआ है तो ऐसे अराजक तत्वों को उनकी सही जगह पहुंचाया जाए, सही जगह दिखाई जाए, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उन बच्चों को, जो बच्चे अनुशासित होकर के एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। इनको सख्त सजा होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको आते ही कहा कि योगी का डंडा, योगी का एक्शन किसी छिपा हुआ नहीं है। यहां तक कहा जा रहा है कि जो लोग अगर गड़बड़ी में संलिप्त पाए जाते हैं, पेपर को लीक कराने दोषी पाए जाते हैं, तो उनकी ना सिर्फ कुर्की की जाएगी बल्कि उन पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा, उनके मकानों पर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा भी सुना जा रहा है कि इनके आजीवन कारावास की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं की जाए, ताकि भविष्य में पेपर लीक को लेकर के कोई ऐसा मामला ना बने। मैं उन सब बच्चों को बताना चाहता हूं जिन बच्चों ने पेपर दिया है, बिल्कुल घबराएं नहीं, डरे नहीं, आप लोग निश्चिंत रहिए। ये जो अशोक कुमार जी की अध्यक्षता में ये जो आंतरिक जांच समिति बनी है, इसकी जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट पर सरकार अपनी आगे की कार्रवाई करेगी। और जैसे ही मुझे कोई नया लेटेस्ट अपडेट मिलेगा, मैं आपको तुरंत उस अपडेट से तुरंत रूबरू कराऊंगा। इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। आपका प्रेम सहयोग मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अपने मित्रों को शेयर करके बताइए कि करियर प्लस ने आपके लिए अपडेट दे दिया है और आप लगातार घबराने की जरूरत नहीं है। लगातार बच्चों को फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके कुछ नहीं होगा, आपके कमेटी बैठ चुकी है और कमेटी की जांच आने के बाद जितने गड़बड़ी करने वाले हैं, जितने भी धोखेबाज हैं, जितने हैकर्स हैं, उन पर बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है। और उन पर अगर ये सब गलत पाया जाता है तो ये पेपर हमारा ज्यों का त्यों रहेगा और कोई नया पेपर होने वाला नहीं है। आगे के लिए तैयार रहिए, अपना फिजिकल करते रहिए, आपका जो मेडिकल है उसके लिए तैयार रहिए, अपने कागजों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग अफवाह फैलाने वाले हैं। जिनका पेपर कमजोर हुआ है वो भी चाह रहे हैं पेपर दोबारा हो जाए आपके, और जो बच्चा पेपर अच्छा करके आए हैं उन्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर पेपर कैंसिल होता भी है तो किसी एक मीटिंग का संभवतः हो सकता है, ध्यान देंगे मेरी बात पर, संभवतः हो सकता है, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। ये पेपर कैंसिल होगा ये कोई जरूरी नहीं है, यदि होता है तो ये सबके लिए होगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, फिजिकल में लगातार लगे रहिए। आगे जो अन्य टेस्ट आ रहे हैं
उनके लिए लगातार बने रहिए। आपके ये करियर प्लस आपका चैनल है, ये वही सूचना आपको मुहैया कराएगा, ये वही जानकारी देगा जो बिल्कुल सही अपडेट होगा। यहां कोई भ्रामक जानकारी आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, यहां वही जानकारी दी जाएगी जो सही है और तथ्यों के साथ है, और गवर्नमेंट ने जो अपडेट्स दिए हैं उनके आधार पर ही आपको जानकारी दी जा रही है। आज मैं नया अपडेट लेकर आया हूं, इस पर मेरी लगातार निगाह बनी हुई है, और जैसे ही कोई नया अपडेट मिलेगा मुझे, मैं तुरंत आपके बीच में आऊंगा और आपको उस अपडेट से रूबरू कराऊंगा। उन लोगों का जरूर ख्याल रखेंगे जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।